नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी के बारे में। तो देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े टेलीकॉम मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनीज के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज मतलब भारतीय एयरटेल, साथ ही साथ रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया, इस तीनों कंपनी का नाम आप जानते हैं। मगर उसके साथ और एक कंपनी का नाम है, वो है टाटा। तो टाटा के आप बहुत सारे मतलब बहुत सारे कंज्यूमर पहले थे। अभी टाटा के कोई भी मतलब कंज्यूमर नहीं है। तो टाटा कम्युनिकेशन जो एक टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और ये अभी तक इंडिया के जितने सारे स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए जितने सारे कंपनीज है, उनमें से देखा जाए तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट अभी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है। तो चलो, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करूंगा। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, और इस कंपनी का अर्निंग कहाँ से आते हैं, और इस कंपनी का भविष्य क्या है, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पे मैं एक टाटा कम्युनिकेशन, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, कंपनी के ऊपर आप 5 साल की डेटा देखेंगे तो कंपनी के ऊपर बूम कहाँ पे हुआ? लॉकडाउन के बाद। क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जो पीरियड था, इस पीरियड में क्या हुआ था? कोरोना के फास्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च के एंडिंग में। तो इस टाइम में ही देखिए, इस टाइम में स्टॉक में जिस तरीके से गिरा था, कितना गिरा था चलो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अराउंड देखा जाए तो 40% 45% तक गिरावट होता। और उस लेवल से कंपनी के टॉप लेवल तक गया था, करीबन करीबन 550% तक। यही सबसे बड़ी बात होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि देखिए, स्टॉक अगर आपको देखिए आपका फंड का अगर लॉस होता है कोई अच्छा खासा कंपनी में, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं, आप कहेंगे सर जो लोग यहाँ पे निवेश करके रखे थे वो क्या करें? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। कंपनी के ऊपर अगर अगर आप बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करके रखे हैं, और उसके ऊपर आप पेशेंस के साथ 10 से 15 साल 20 साल तक होल्ड करके रखते हैं, तो एक ना एक दिन आपका फंड 5 10 15 20 बार गुना भी कर सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, जो लोग यहाँ पे खरीद के रखे थे करीबन 50 रुपीज में, आज वो कितना में चल रहा है? आज करीबन करीबन 1200 1300 रुपीज में वो शेयर चल रहा है। तो 50 रुपीज का शेयर 1200 1300, मतलब आप सोच लीजिए। यहाँ से मैं कंपैरिजन करूँ तो टोटल अराउंड 2000 से 3000% तक रिटर्न दिया। तो यही सबसे बड़ी बात होते हैं। तो क्या इस बूम होने के पीछे कारण क्या है, और इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट एक बार विजिट करना चाहता हूँ। कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में तो आप कहेंगे सर टाटा का टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े तो हुए हैं, मगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में इसका कोई मतलब कोई भी में नेटवर्क यूज नहीं करता हो, कोई भी इसका मतलब नेटवर्क आपको दिखाई नहीं देते। तो ऑब्वियसली आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि पहले टाटा डोकोमो था, और इसका जो ब्रांड था टाटा क्रे ग्रुप था। और टाटा कम्युनिकेशन देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी था, मतलब इस कंपनी की हिस्सेदारी एक अच्छा खासा परसेंटेज गवर्नमेंट के पास था। और वो हिस्सेदारी अभी टाटा को बेच दिया, और टाटा अभी इस कंपनी के ज्यादातर हिस्सेदारी ना, देखिए और भी दूसरा कंपनीज है, इसका प्रोमोटर है। तो अभी देखिए, ट्रस्ट कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आप देख सकते हैं। कंपनी का सर्विसेज जो है, कंपनी किस 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 इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करते हैं, साथ ही साथ ऑटोमोटिव भी के ऊपर काम करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं, रिटेल के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े होने के नाते आपको देखिए, आप घर में शायद ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते होंगे। आप आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आप जिस तरीके से मोबाइल नेटवर्क व्यवहार मतलब यूज करते हैं, तो जिस तरीके से मोबाइल का नेटवर्क आप यूज करते हैं, सेम टू सेम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से भी आप इस तरीके से नेटवर्क का फायदा ले सकते हैं। तो सेम टू सेम टाटा जो कंपनी है वो ज्यादातर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऊपर काम करते हैं, और उसी के ऊपर कंपनी यहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली नेटवर्क सिस्टम का। और इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है मुझे अच्छा खासा क्यों लगा, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के इस क्वार्टर में रिजल्ट किस किस तरीके से हुआ वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। देखिए, कंपनी हर साल में कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ाते जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग हर क्वार्टर में कंपनी ग्रोथ करते जा रहा है।
तो जितना ग्रोथ होगा उतना ही इन्वेस्टर के लिए फायदा है, क्योंकि देखेंगे तो 1600 करोड़ का टोटल इनकम था पिछले सालों में, अभी कितना बना 2000 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था 1700 करोड़ का। इसका मतलब क्वार्टर और ईयर बेसिस दोनों में ही जंप है। कंपनी का टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 1500, पिछले क्वार्टर में 1400 था, पिछले साल में 1300 था। इसका मतलब कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल किया। अभी देखना है टैक्सेस पे करने के बाद टोटल कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया। देखिए प्रॉफिट भी शानदार हुआ 359 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में कितना था 221 करोड़ का, पिछले सालों में कितना था 213 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का जो अर्निंग है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा जंप एंड बूम देखने को मिला। तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी जब हर क्वार्टर में, हर सालों में अच्छा खासा रिजल्ट करते आए हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते आए हैं, वो कंपनी कभी ना कभी तो भागेगा ही। तो इसीलिए लॉकडाउन के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा तेजी आपके सामने ही देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर सिर्फ इसी क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट हुआ क्या, पहले भी अच्छा खासा रिजल्ट होते थे, ऑब्वियसली अच्छा खासा रिजल्ट होते थे। आप देखेंगे तो देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट हुआ, हर क्वार्टर में। और को देखिए बीच में कोई ये नहीं कि पहले 5 करोड़ प्रॉफिट किया और दूसरे साल 200 करोड़ का प्रॉफिट किया, इस तरीके से कुछ बात नहीं होते। 200 से 250 भी हो सकते हैं, 155 भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब कंपनी का एवरेज जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे शानदार दिखेगा। सिर्फ बीच में लॉकडाउन के टाइम में ही कंपनी ने लॉस किया था, बाकी कोई भी टाइम में कंपनी ने लॉस नहीं किया। तो यही सबसे बड़ी बात है। और सेकेंड पार्ट जो है, कंपनी के जो कंपटीटर है, टेलीकॉम सर्विसेज के जितने सारे कंपटीटर है उसमें देखा जाए तो अभी मार्केट में सेकेंड पोजीशन में है टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड आप 30,000 करोड़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अभी जियो मार्केट में आने वाला है, उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जियो का आईपीओ भी आने वाला है। अगर जियो आ जाता है तो भारतीय एयरटेल अभी सेकेंड पोजीशन में चला जाएगा और टाटा कंज्यूम थर्ड पोजीशन में चला आएगा। तो इस कंपनी का हर पैरामीटर मुझे अच्छा खासा लगता है। जैसे पी रेशियो रीजनेबल प्राइस में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो देखने के लायक है 283%, मतलब कितना बूम हुआ है, कितना जंप हुआ है आप देख सकते हैं। डेप्थ, हाँ चलो डेप्थ जबरदस्त है। आप कहेंगे सर इतना ज्यादा डेप्थ, फिर भी आप कहेंगे कंपनी अच्छा खासा है। मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए डेप्थ लेना, पहले तो गवर्नमेंट कंपनी था, गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते सबसे ज्यादा डेप्थ तो आपको देखने को मिलेगा ही। अभी टाटा के हाथ में गया और भी एक प्रोमोटर है इसका, इस दोनों ने मिले अच्छा खासा काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस जो डेप्थ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो फिर भी देखिए इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 10% तक है, इसका मतलब इसका ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ है। तो ये थोड़ा सा रिक्सी गेम है, इसीलिए मैं बता रहा था कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना कोई आम बात नहीं है। आप कहेंगे सर इतना ज्यादा पॉजिटिव पैरामीटर है, चलो निवेश कर देता है। देखिए जो कंपनी के ऊपर ज्यादा डेप्थ हो ना, और वो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अभी कर रहा है क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। अगर किसी टाइम में कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ तो उसका तो जो डेप्थ है उसका इंटरेस्ट तो उसको पे करना ही होगा, वहां पे तो कोई मार्जिन नहीं होगा। तो तब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लॉस में चला जाएगा। तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। डे टू डे कंपनी का वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में है। कंपनी यहाँ पे आपको डिविडेंड भी दे चुके हैं, 1.35% का डिविडेंड भी कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं। देखिए कंपनी सिर्फ एक साल में प्रॉफिट नहीं किया, पहले भी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस लेकर ही काम कर रहा है। देखिए क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट अच्छा हुआ, इस ऐसे कुछ बात नहीं कि क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा खासा हो गया कि कंपनी रॉकेट बन जाएगा। रॉकेट तो बने हुए हैं, तो रॉकेट भी जिस तरीके से रॉकेट मतलब आसमान में जाते हैं उसी तरीके से रॉकेट वापस भी आते हैं। तो इस ये भी आपको सोचना चाहिए, तो उसमें कितना पोटेंशियल है वो देखना चाहिए। तो कि पहले कंपनी लॉस करते थे, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहले लॉस करते थे अभी लॉस करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं। फिर भी रिकवरी भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो पहले लॉस करते थे और अभी टॉप लेवल में है। तो कंपनी के देखिए बाकी जो साल है वो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लेकर ही चल रहा है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व देखना चाहिए कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो ये मुझे एक नेगेटिविटी जरूर लगा। पहले तो कर्जा ज्यादा है, उसके बाद रिजर्व भी कंपनी के हाथ में उतना खास नहीं है, नेगेटिव रिजर्व है। कंपनी का कर्जा भी ज्यादा है, तो हाँ मैं जरूर कहूंगा कंपनी का कर्जा पहले और भी ज्यादा था, 13,000 करोड़
12,000 करोड़ 11,000 करोड़ था, अभी वो 9,000 तक पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सा कर्जा को भी यहाँ पे कंपनी मिटा रहा है। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो एफआईएस के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है 19%, डीएस के पास 11% और पब्लिक के पास 10% है। और प्रोमोटर के पास कितना 58% होल्डिंग है। और इसका जो प्रोमोटर है आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके पास पहले तो 26% होल्डिंग था, अभी कुछ भी होल्डिंग नहीं है। पूरा का पूरा माल बेच दिया गवर्नमेंट ने, किसको, टाटा सन्स को। तो पहले टाटा सन्स के पास देखिए 14% माल था, अभी 14% माल है। और गवर्नमेंट ने किसको बेचा, वो किसी को पता नहीं, मतलब ओपन मार्केट में बेच सकते थे। तो ये था कंपनी का एक इन्फॉर्मेशन। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के बारे में पूरा जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो ऑब्वियसली होल्ड करिए। और नया निवेशक जो निवेश करना चाहते हैं तो मैं एक डिस्क्लेमर जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप कम मतलब निवेश करिए, थोड़ा सा रिसर्च करके निवेश करिए। क्योंकि रिस्की गेम यहाँ पे खेल रहे हैं आप, तो रिस्की गेम आप खेलना जानते हैं तो चलो उसके लिए ठीक है। अगर आप रिस्की गेम नहीं खेलना चाहते तो इस कंपनी को आप अवॉइड करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, जाते जाते जरूर कहूंगा, अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर फटाफट ज्वाइन कर लेना। और एंजल वन बुकिंग के माध्यम से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसको भी नीचे जाकर लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।